अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जावेद पब्लिशर्स। इस वीडियो में हम एटलांटिक सीरीज़ किड्स इंग्लिश ग्रेड 5 प्लस का लेसन अ एंड एन के बारे में पढ़ेंगे। जी, इससे पहले कि हम बुक के पेज की तरफ जाएं, डियर टीचर्स, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए। इस पेज को खुलवाने से पहले आप बच्चों से वावल्स और कॉन्सोनेंट्स का कॉन्सेप्ट एक दफ़ा रिपीट करवाइएगा। जी, उनको ये मालूम होना चाहिए रेपिटिशन के तौर पे कि हमारे पास कितने वावल्स होते हैं। जी बिल्कुल, 5। वी गॉट 5 वावल्स, ए, ई, आई, ओ, यू। और इसमें कोई मज़ायका नहीं अगर आप क्लास में इन वावल्स की एक दफ़ा साउंड प्रैक्टिस भी करा लें। जब आपकी क्लास में बच्चों को कॉन्सोनेंट और वावल्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आप बच्चों को बताएंगे कि हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं जो ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं और कुछ वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं। तो जो भी वर्ड्स हमारे ए, ई, आई, ओ, यू यानी वावल्स से स्टार्ट हो तो उनसे पहले हम एन लगाते हैं। जी, द वर्ड एन, ए एन, जैसे मिसाल के तौर पे एप्पल। एप्पल तो ए से स्टार्ट हो रहा है और ए तो कॉन्सोनेंट नहीं है, वावल है, तो उससे पहले आएगा एन एप्पल। अब मिसाल के तौर पे दूसरा वर्ड हमारे पास है आई। वो तो ई से स्टार्ट हो रहा है तो वो एन आई बनेगा। अब इसी तरह से हमारे पास अगर एक वर्ड आता है कैमरा तो वो अ से स्टार्ट होगा, अ कैमरा। क्यों? क्योंकि कैमरा सी से स्टार्ट हो रहा है और सी कॉन्सोनेंट है, वावल नहीं है। इसी तरह से अगर मैं कहूँ कि वॉल, अ आएगा कि एन आएगा? बिल्कुल सही, अ आएगा, अ वॉल, क्योंकि डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है। इसी तरह बच्चों से आप अपने क्लास में चीज़ें जो मौजूद हैं उनकी एक दफ़ा प्रैक्टिस कराएं। बच्चों से बारी बारी पूछें इस वर्ड से पहले अ आएगा कि एन आएगा, क्यों आएगा, ताकि बच्चों का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से बिल्ड हो जाए। फिर हम चलेंगे अपने पेज की तरफ। हमारे इंस्ट्रक्शंस कहती हैं यूज़ ऑफ अ एंड एन। वी यूज़ अ बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट। सबसे पहले बच्चों को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हम कॉन्सोनेंट से। तो आप हर पिक्चर को एक दफ़ा देखेंगी, बच्चों से इन पिक्चर्स के बारे में पूछेंगी एंड देन यू गोइंग टू रीड स्टेटमेंट अंडर ईच पिक्चर। जी, पहला है अ बॉल, अ कैट, अ कार, अ डॉग, अ फुटबॉल, अ गोट। यहाँ पे करने के बाद आप बच्चों से एक चैलेंजिंग सवाल पूछ सकती हैं। अगर मैं अ बॉल की जगह एन बॉल कह दूँ तो क्या सही रहेगा? बच्चों से पूछिएगा, बच्चे आपको जवाब देंगे और द राइट आंसर इज नहीं, क्योंकि ये तो बी से स्टार्ट हो रहा है और बी तो कॉन्सोनेंट है, वावल थोड़ी है। बिल्कुल। इसी तरह हम अपने पेज की अगले पोर्शन पे चलते हैं और हमारी इंस्ट्रक्शंस कहती हैं वी यूज एन बिफोर द वर्ड्स बिगिनिंग विद अ वावल। एन एंट, एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन आइसक्रीम, an owl and an umbrella। जी, पिक्चर डिस्क्रिप्शन कीजिएगा और उनसे मैच किए हुए जो आपके पास नीचे स्टेटमेंट्स हैं उनको पढ़िएगा और बारी बारी रिपीट करने के लिए एज अ रीइंफोर्समेंट आप बच्चों से इसको रिपीट करवाइएगा। इस पेज को कराने के बाद हम अपने नेक्स्ट पेज नंबर 23 की तरफ चलते हैं और हमारी इंस्ट्रक्शंस कहती हैं फिल इन द ब्लैंक्स विद अ एंड एन। आपके पास पिक्चर्स मौजूद हैं, बच्चों से पहले पिक्चर डिस्क्रिप्शन कीजिए, पूछिए कि ये पिक्चर किस चीज़ की है, इसका बिगिनिंग साउंड क्या है, ये किस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होती है, वो अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट है या वावल है, और फिर बच्चों से ही गैस करवाइए कि अगर तो ये वावल है तो अ आना चाहिए कि एन, और अगर ये कॉन्सोनेंट है तो फिर क्या एन आएगा या अ। इसी तरह कोशिश कीजिएगा कि बच्चा इंडिपेंडेंटली इस पेज को करे। It is an umbrella, it is a duck, it is a car, it is an ice cream, it is a ball, it is a goat। अगली इंस्ट्रक्शंस कह रही हैं
लुक एट द पिक्चर्स एंड राइट सेंटेंसेस। जी, पिक्चर्स को देखिएगा और बच्चों से एक दफ़ा बोर्ड प्रैक्टिस करवाइएगा इन्हीं को लिखवाने के लिए, और बच्चों को फॉर्मेशन आनी चाहिए इट इज़ अ या इट इज़ एन, और उस चीज़ का नाम जो पिक्चर होगी। आप पहले बोर्ड प्रैक्टिस करवाएं 1 by 1 बच्चों से, और मैक्सिमम बच्चों की यूटिलाइजेशन करवाएं। व्हेन यू आर सेटिस्फाइड विद द पॉइंट के स्टूडेंट्स हैव लर्नड इट और बच्चे अच्छी तरह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फिर आप पेज नंबर 23 का सेकेंड पोर्शन बच्चों से करवाइएगा। इट इज़ एन एलिफेंट, इट इज़ अ पैरट, इट इज़ अ वैन, इट इज़ एन अम्ब्रेला। पैरट, वैन और अम्ब्रेला की स्पेलिंग आप बोर्ड पे लिख के बच्चों को हेल्प दे सकती हैं, जिसका मतलब ये कि इट इज़ अ और इट इज़ एन बच्चा खुद अपने पास से लिखेगा, और स्पेलिंग्स की मदद लेने के लिए वो बोर्ड रेफर करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिएगा बोलती किताबों के साथ।